जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में, हर खबर को रखती है निशाने में, कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हां, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है बीएनबी को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने में। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय परिसर में बृहद विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जन समस्याओं से संबंधित कई आवेदन दिए गए एवं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे और उस स्टॉल में संबंधित सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित दिखे। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में व्यवहार न्यायालय गिरिडीह के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवम एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गिरिडीह इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही प्रखंड के सभी पदाधिकारियों की भी उपस्थिति देखी गई। बताया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि लोन, राशन कार्ड, मनरेगा, JSLPS, शिक्षा, तस्सर विभाग, पेंशन, कल्याण विभाग, पशुपालन, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, वन संरक्षण, जल आपूर्ति, आंगनवाड़ी केंद्र संबंधित एवं सभी तरह की सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं संबंधित की विस्तृत जानकारी तथा विभिन्न प्रकार के लाभों को लेकर परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मौके पर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवम के नीरजा आसरी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुप्रिया सांगा, अपर समाहर्ता गिरिडीह के विल्शन भेंगरा, BDO कयूम अंसारी, PLB पूनम भदानी, जयप्रकाश वर्मा, JSLPS के रूबी कुमारी, बेला मुर्मू, लक्ष्मी कुमारी, एमा कुमारी, आंगनवाड़ी के रेखा मंडल समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन संतोष पाठक ने किया। आइए आपको दिखाते हैं बेंगाबाद प्रखंड परिसर से हमारे BNB हेड जगन्नाथ प्रसाद कैमरामैन साजिद के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। किसने क्या कहा, तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, BNB ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आज दिन रविवार है और जिला सेवा विधिक प्राधिकार के द्वारा यहाँ शिविर लगा हुआ है और जो कई तरह के ग्रामीणों को लाभ मिलने जा रहा है। कई तरह के लोगों को पावती पत्र, स्वीकृति पत्र भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम अंदर चल रहा है। आप देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड अंचल सह कार्यालय बेंगाबाद का है, यहाँ जिसे प्रखंड मुख्यालय कहा जाता है, वहीं पर यह कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर जज वगैरह सब पहुँचे हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे इस बारे में। और यहाँ स्टॉल कई तरह के लगे हुए हैं, उन स्टॉलों में चल करके हम लोग बात करेंगे और जानकारी देंगे इस कार्यक्रम के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के तत्वाधान में यह कार्यक्रम चल रहा है और पत्रकार लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानकारी हम लेंगे इस कार्यक्रम के बारे में कि क्या है जानकारी। कहाँ गए सर लोग, चले गए क्या? बस नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता कर रहे हैं। तो कैसे काम चलेगा फिर? बस आप भी करिए और हम भी करेंगे। तो यहाँ एक मैडम आप वहीं से शुरू हो जाएंगे तो सब थोड़े होता है। स्टेज देख लिए बाबा, बहुत पहले देख लिए। मैडम से ले लेते हैं। मैडम जानकारी देंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में जो कार्यक्रम चल रहा है। दो शब्द नहीं बता सकते मैडम, आप बताइए जो आज जो कार्यक्रम चला उस बारे में बताइए। थोड़ा यहाँ आ जाइएगा जी, बताइए। ये कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये जिला के हर ब्लॉक में किया जा रहा है इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज। और इस प्रोग्राम के तहत उन ग्रामीणों को लाभ दिलाने का उद्देश्य है जो दूर दराज में रहते हैं और जो वहाँ लाभ मिले वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। हमारा प्रयास, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार का प्रयास यह रहता है कि हम उन तक पहुँच सके और उनको सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ दिला सके। क्या परिचय मैम आपका? मैं PLB पूनम भदानी। PLB पूनम भदानी से बात हो रही थी। अंदर और भी यहाँ पर हैं पदाधिकारी, उनसे बात करेंगे। संतोष पाठक जी जो संचालन कर रहे हैं, मंच संचालन, वो कार्यक्रम की जानकारी अधिक देंगे। संक्षेप और शॉर्ट शब्दों में थोड़ा सा बताइएगा संतोष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी। इस चैनल के माध्यम से आम आवाम को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आज माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में एक बृहद विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में हमारे व्यवहार न्यायालय गिरिडीह से चलकर मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवम श्रीमती नीरजा आसरी जी एवं
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री अनुप्रिया सांगा जी का आगमन हुआ था और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से लोगों को जानकारी दिए। और इस आपका परिचय? मैं संतोष कुमार पाठक, PLB बेंगाबाद। संतोष कुमार पाठक, PLB बेंगाबाद से बात हो रही थी और जो जानकारी दी है कि यहाँ कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। BPM साहब जो JSLPS के यहाँ मौजूद हैं, आइए जानते हैं, इनका भी स्टॉल लगा हुआ है, दीदियों के द्वारा जानकारी लेंगे। जी बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। आज मेगा लीगल कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे यहाँ समूह की जो दीदियाँ कार्य कर रही हैं उनका जो भी उत्पाद है वो सब स्टॉल में लगाए गए हैं। और हम लोग के द्वारा जो NSC से सब्सिडी वाला बीज मंगाया गया था वो भी इस कैंप में 10 लाभुकों को वितरण किया गया है। और साथ में हम लोगों ने SBP प्रोजेक्ट के तहत 212 लाभुकों को 64 लाख रुपया जो ऋण दिया है वो भी यहाँ पे चेक के माध्यम से वितरण कराया गया है। 64 लाख रुपये? 64 लाख रुपए। उसके बाद हम लोग CIF 112 समूहों को 56 लाख वितरण किए हैं ये इस वित्तीय वर्ष में। और 56 लाख पूर्व में किया आप लोगों ने? अप्रैल से लेके जून तक में अभी तक 112 समूहों को 50-50 हज़ार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद हम लोगों ने बैंक लिंकेज के तहत 57 समूहों को 2-2 लाख रुपए का ऋण 1 करोड़ 14 लाख रुपया उपलब्ध कराया है ताकि वो अपने जीवन स्तर को सुधार सके और आगे बढ़ने में उनको सहयोग प्रदान किया जाए। तो देख पा रहे दीदियों के लिए खास यहाँ पर JSLPS के द्वारा हेल्प की जा रही है और यहाँ पर जिला समाज कल्याण गिरिडीह के तत्वाधान में भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। आइए जानते हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं से कि क्या खास है आज के इस स्टॉल में और क्या कहना चाहेंगी। रेखा जी यहाँ पर कहाँ नजर आ रही है? देखिए आ चुकी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आज ये जो कार्यक्रम जो लगा हुआ है इस कार्यक्रम के बताएंगे जी। आज यहाँ पर इस स्टॉल के माध्यम से हम लाभुकों को ये बताना चाहते हैं कि किस सामग्री में मतलब क्या चीज़ पाया जाता है और उससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है। जैसे कि मुनगा का साग है तो उससे मतलब BP है और लो में काम किया जाता है। गुड़ में आपका प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, नमक में आयोडीन पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से लाभुकों को जानकारी दी जाती है ताकि वो अपने स्तर पर जो सामान उपलब्ध है स्थानीय स्तर पर वो अपने स्तर पर उपलब्ध करके खा सके और जो भी उनकी मतलब कमियां रहती है, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी महिलाओं में, किशोरियों में, वो उसके माध्यम से पूरा किया जा सकता है। ये हम लोग इस स्टॉल के माध्यम से उनको समझाते हैं, बताते हैं, जागरूक करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जागरूक कर रही है यहाँ पर लोगों को। बिरमा कुमारी प्रखंड अध्यक्ष आंगनबाड़ी सेविका का, आइए जानते हैं इनसे। जी बिरमा जी, आज यहाँ प्रखंड लेवल पर पोषण अभियान के तहत स्टॉल लगाया गया है जिसमें हम लोग मुख्य रूप से गांव में तिरंगा भोजन खाने के लिए प्रेरित करते हैं कि कम से कम गांव स्तर पर उपलब्ध जो 3 कलर का भोजन होता है, हरा, लाल और पीला, खाने में ये तीनों प्रकार के भोजन शामिल करें तभी आपका शरीर में पौष्टिकता प्राप्त होगी। तिरंगा भोजन नितांत आवश्यक है। बिरमा जी आप भी थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए भोजन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं तिरंगा भोजन। तिरंगा भोजन अगर आप करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, होश पुष्ट रहते हैं। एक यहाँ पर और है आंगनबाड़ी सेविका रातड़ी है, बात करते, बताइएगा कार्यक्रम। हाँ बोलिए। जैसे कि तिरंगा भोजन है तो पीला दाल है, लहर दाल है, पपीता है, सारे साग सब्जी है, उसमें गर्भवती को बेटा तिरंगा भोजन कराते हैं जो घरेलू उत्पन्न होता है। जो साग सब्जी, नींबू आदि जो भी है सब घरेलू उत्पन्न के लिए उसको गर्भवती माँ को हम लोग खिलाते हैं। इसके लिए वो स्वस्थ रहता है, बच्चे भी स्वस्थ होते हैं। ग्रामीणों को जागरूक करते हैं, महिला बैठक के द्वारा, गोद भराई के द्वारा सब में जागरूक करते हैं। धन्यवाद है, इतने कह के अपना विराम करती हूँ। ग्रामीणों को जागरूक कर रही हैं। आप लोग कुछ बताएंगे? आप जी नहीं, कई आंगनबाड़ी सेविका हैं जो कुछ भी बोलने से मना कर रही हैं। आइए चलते हैं हम लोग JSLPS, जहाँ पर 80 रुपये में आपको वो सैंडल मिलेगा जो बाजार में 300 रुपये तक का आता है। तो निश्चित रूप से वो आप लोगों को हम मिलवाने जा रहे हैं JSLPS की दीदी बेला दीदी से। यहाँ पर जो बेला दीदी यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे हम लोग और जानेंगे। देख पा रहे हैं स्टॉल जो लगा हुआ है मात्र 80 रुपये का यह बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बाजार में 300-250 रुपये
तक के आते हैं। मैं खुद खरीद रखा हूँ आज 80 रुपये में, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। और बताया जा रहा है खास बात है कि बेंगाबाद के मंजोरी में इसका उत्पादन हो रहा है। यह खास बात यह है कि यह चप्पल जो लोग पहले कोलकाता वगैरह से लाते थे वो अब लाने की ज़रूरत नहीं, आप यही मंजोरी से ला करके, मंजोरी है ना जी, मंजोरी में तैयार हो रहा है यह सैंडल चप्पल, और ला करके आप यहाँ पर अपना खुद यूज में ला सकते हैं। गांव का पैसा गांव में रह सकता है और आपको लाभ मिल सकता है। आइए, यहाँ पर बेला दी है स्टॉल में, और रूबी दी है, लक्ष्मी दी है, और कई दीदियाँ यहाँ मौजूद हैं। इनके बीपीएल साहब का कहना है कि दीदियों के लिए करोड़ों करोड़ रुपया दिया गया है ताकि वो अपना जीविका निर्वाहन बेहतर तरीके से कर सके। आइए इन्हीं लोगों से डायरेक्ट जानते हैं क्या खास और क्या विशेष है। दीदी बताइएगा। ये हमारे बेंगाबाद की सभी दीदी लोग की तरफ से ये सारे सामान है सो निर्माण किए गए हैं। जो प्लास मार्ट का इनको नाम देके हम लोग इनका दुकान खोले हैं, और हमारे बेंगाबाद में 2 दुकान है, बाकी हर प्रखंड में दुकान है। और हमारा ये बढ़िया है, सारा सामान मेरा अच्छा है यहाँ का, और इसमें सब अलग अलग क्वालिटी के हैं। जैसे हमारा ये काला गेहूँ है, ये कहाँ उत्पादन होता है? ये काला गेहूँ का बीज है, ये भी बेंगाबाद में ही लगाया जाता है। और इनको लगा के, ये कहाँ से बीज कहाँ से आया? बीज बाहर से आया? हाँ, बाहर से आया। अच्छा, यहाँ का उत्पादन नहीं है? यहाँ का नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी यहाँ पर लगाया जा रहा है। अच्छा। और ये हमारा फेनेल है, ये फेनेल मेरा चपुआडी में तैयार हो रहा है और यहीं से सेल किया जा रहा है। ये भी घर साफ करने के लिए बहुत अच्छा है, और मतलब ये घर साफ कर रहे हैं तो इससे मेरे कोई भी बच्चे या बड़े कोई भी चल रहे हैं तो उसको हानि कभी नहीं होगा। चप्पल हमने बता ही दिया है, और दीदियों से जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर प्लास, ये क्या है? सर्फ है, वॉशिंग पाउडर। हाँ, वॉशिंग पाउडर। ये भी मेरा बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत। ये बेंगाबाद में तैयार हो रहा है? ये डुमरी में तैयार हो रहा है। डुमरी में तैयार हो रहा है। ये वॉशिंग पाउडर के लिए आपको डुमरी जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। पत्तल बेंगाबाद में हो रहा है? हम लोग यहाँ पर भी बेंगाबाद में, साबुन बेंगाबाद में। हम लोग चलते हैं बेलादी के पास जो JSLPS की है, और इन्हीं से बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी दीदी बताइएगा। जी, यहाँ JSLPS में हम लोग को बहुत तरह की सुविधा मिलती है। समूह में मतलब दीदी लोग जुड़ के उनको लोन की ज़रूरत होती है, किसी को मतलब कुछ रोज़गार करना, उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा मतलब उनको यहाँ से हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और ये अपना कुछ भी बिजनेस मतलब चलाने के लिए अपने मतलब डिसाइड करके क्या करना है हमको, उसके अनुसार वो आवेदन देती है कि हमको इस तरह का बिजनेस करना है, तो उसको उस पर सपोर्ट किया जाता है। कि मान लिया कोई दीदी चप्पल का भी, देखिए अभी चप्पल बना रही है एक दीदी मंजोरी क्लस्टर में, मंजोरी गाँव में, वो दीदी का नाम है उर्मिला। वो SBP के माध्यम से मतलब JSLPS के अंतर्गत मदद दी जाती है। उसको 40,000 लोन मिला था, खुद का पूंजी भी लगाई है, कम से कम 1.5 लाख का पूंजी लगाकर वो चप्पल का मतलब अपना फैक्ट्री जैसे खोल ली है। रॉ मटेरियल बाहर से मंगाती है, इसका खुद बनाती है। रॉ मटेरियल वगैरह बाहर से? हाँ, बाहर से मंगाती है, खुद मशीन है उसका, और चप्पल का सेलिंग करती है। तो निश्चित रूप से यहाँ बेंगाबाद के लिए खुशखबरी है कि यहाँ बहुत अच्छे चीज़ निर्माण हो रहा है। आइए चलते हैं हम लोग लक्ष्मी दीदी के पास, जानकारी लेंगे। स्टॉल में ये भी मौजूद है। थोड़ा इधर आ जाइए ना, आप लोग का बैनर भी आ जाएगा। रुकी जी, थोड़ा इधर आइए। जी लक्ष्मी दीदी बताइएगा। बता रहे हैं कि जो हम लोग को समूह में जो महिलाएं जुड़ती है और घर बैठे उन लोग का कोई इनकम नहीं होता था, कहीं से ऋण लेने का सुविधा नहीं होता था, लेकिन हम लोग जब से JSLPS में जुड़े हैं तो अनेक लोन ले करके दीदी लोग घर बैठे अनेक तरह का बिजनेस कर रही हैं। जैसे साबुन बनाना, पत्तल बनाना, चप्पल बनाना, ये जिस तरह से जिसको सुविधा लग रहा है उस तरह से अपने अपने तरीक़ा से अपना बिजनेस को जो कर रही है, और जागरूक भी हो रही है। दीदी घर में रह करके अपना बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। जैसे अभी चप्पल का है, मांजोरी में चप्पल का एक उद्योग जैसा बन गया, वहाँ पे मतलब होलसेल में भी मिलता है, खुदरा बिक्री भी होता है, और इस तरह से दीदी लोग का जो आय है उसका वो बढ़ रहा है। आय बढ़ रहा है दीदी लोगों का। यहाँ एक और दीदी हैं जो हमेशा एक्टिव रहती हैं, रांची वगैरह ये हमेशा ट्रेनिंग में जाती रहती है। जी मैं बात कर रही हूँ रूबी दीदी की, जो काफ़ी एक्टिव रहती हैं JSLPS में। आइए उन्हीं से जानते हैं, आज स्टॉल के बारे में जानकारी देंगे और इस कार्यक्रम के बारे में। जी नमस्कार। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, दीदियाँ भी आई हुई हैं JSLPS का, जो यहाँ पर आज जालसा का
कार्यक्रम रखा गया था। उसमें से यहाँ पे जो पशुपालन है और खेती के लिए है, और यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका लोग का है, हम लोग का JSLPS का स्टॉल, सभी अपने अपने जो गतिविधि कर रहे हैं उनका स्टॉल लगा हुआ है। हम लोग भी अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, और हमारे यहाँ समूह के दीदियों के द्वारा जितना भी प्लासमार्ट साबुन है, ये फिनाइल है, काला गेहूँ है, सर्फ है, पत्तल है, चप्पल है और अरहर दाल है, जो यहाँ पर हम लोग खुद दीदी निर्माण करती है अपने हाथों से। साबुन जब हम लोग बाज़ार से मार्केट से खरीदते थे तो हम लोग को पता नहीं चलता था कि साबुन कैसे बनता है और इसमें क्या क्या मिलावटें रहती है। तो हम लोग खुद से यहाँ पे बेंगाबाद आजीविका महिला संकुल संगठन में साबुन का निर्माण होता है, और दाल जो है वो MKSP के द्वारा समूह के दीदियों को बीज दिया जाता है, और वही बीज से जो दाल उत्पाद होता है अरहर, वो अरहर हम लोग खरीदारी करके दीदी लोग से, और यहाँ पे उसका मशीन लगा हुआ है, और हम लोग उसको एकदम ऑर्गेनिक रूप से बेचते हैं, और उसका अच्छा खाने में टेस्ट भी है। जो हम लोग पहले क्या बोलते हैं, जाता से ढेकी से जो कूट के खाते थे, उस तरह से अभी हम लोग वही दाल को खाते हैं। इसे खाने से वही अपना स्वास्थ्य पर अच्छा असर करता है। धन्यवाद। तो क्या यहाँ का सामान आप यूज करती हैं? जी हाँ, यहाँ का सामान यूज करते हैं, साबुन, दाल, सर्फ यूज करती हैं? ये प्लासमार्ट का साबुन है। हाँ, प्लासमार्ट का, जैसे चारकोल है, हल्दी है, नीमा रोज है, और क्या बोलते हैं, अलग अलग फ्लेवर का साबुन है। तो ये सारे साबुन हम लोग यूज करते हैं, और कपड़ा धोने के लिए भी साबुन बनाया जाता है। तो आप देख पा रहे दीदियाँ लोग जो जुड़ी हुई हैं वो उनको यूज भी करती हैं सामान खरीद करके। पंकज जी नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो देख रहे अग्र परियोजना केंद्र बेंगाबाद के द्वारा स्टॉल लगाया गया है यहाँ पर, और जिंदा तसर भी यहाँ पर मौजूद है जो देख पा रहे हैं आप। पंकज जी कहाँ गए, जानकारी कौन देंगे? सर बुलाए हैं। चलिए, सर बुलाए हैं, वो सर के पास गए हुए हैं। पंकज जी यहाँ पर नहीं है। आइए वन विभाग की ओर चलते हैं हम लोग, उनका भी स्टॉल लगाया गया है, जानकारी लेते हैं कैसे चल रहा है। जंगल की कटाई तो खूब हो रहा है भैया, कैसे काम चलेगा बताइए थोड़ा। जी बताइएगा, आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या कोई मामला है आप लोग के पास? जी, मामला अभी हम लोगों के पास आया है। हम लोगों को जागरूक करने के लिए पैम्पलेट वगैरह बना के बांट रहे हैं, और मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत हम लोग आवेदन भी ले रहे हैं, लोगों को लाभ दे रहे हैं इसका। जंगल की कटाई खूब हो रही है, जंगल की कटाई के लिए क्या किया जा रहा है आपके विभाग के द्वारा? रोकथाम के लिए सर हमारा तो वन समिति बना हुआ है, काम अच्छा कर रही है। अभी तो जंगल की कटाई उतनी नहीं हो रही है सर, फिर भी कट रही है, उसको कंट्रोल हो रहा है सर, कंट्रोल है। और थोड़ा जरूरत है सर, और जरूरत है, जंगल बचे, हमारा झारखंड बचे। हाँ, तो बिल्कुल हमारा भी वही उद्देश्य है कि जंगल बचे, झारखंड बचे। तो आप देख पा रहे हैं वन विभाग का भी उद्देश्य है कि जंगल बचे और लोग सेहतमंद और स्वस्थ रहे। यहाँ पर पेयजल स्वच्छता प्रमंडल संख्या 1 गिरिडीह के तहत भी स्टॉल लगाया गया है। जानकारी लेंगे आज का कुछ विशेष, आप लोग बताइएगा आज के कार्यक्रम के बारे में। विशेष यही है कि SBM का कार्य समाप्त गया, और जल जीवन मिशन के तहत हम लोग प्रत्येक प्रखंड बेंगाबाद के सभी पंचायतों के सभी ग्रामों के सभी टोलों में जल जीवन मिशन के तहत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कार्य अंतिम चरण में है। 2-3 माह के अंदर में संपूर्ण प्रखंड के सभी पंचायतों के सभी ग्रामों में जल नल योजना के तहत सभी लाभुकों को गृह संयोजन का कार्य करके शुद्ध जल मुहैया करा दिया जाएगा। पेयजल विभाग के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर कब उतरे ये कहना मुश्किल है। आइए, और स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए हैं, जानेंगे हम लोग। आपका क्या लगा है भैया? साथे में सब हैं आप लोग? वो तो पशु वाला अलग हो गया ना, विशेष पशु चिकित्सा शिविर अलग है। डॉक्टर साहब बिजी हैं? ठीक है। कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम कैसा रहा आज का? देखिए हमारा पूरा, हाँ, ये परफॉर्मेंस यही है, पूरा पसीना पसीना हो गया, पंखा व्यवस्था नहीं मिला। आप भी पसीना पसीना गर्मी है, मेहनत जहाँ भी होगा। कितने लोग आए हैं? लगभग 42 लोग तो अभी हैं। और किस मामले में आए ये लोग? ये लोग बताते हैं हमको कि हमारे पास ये जानवर है। अच्छा। और मैं ये बता सकता हूँ यहाँ पर उसको क्या दिक्कत है, और ये लोग भी हमको बताते हैं क्या दिक्कत है। जानवरों संबंधित जानकारी। तो हाँ, जो बेसिक नीड्स है इन लोगों को, उसकी पूर्ति के लिए हम लोग दवाई देते हैं। जानवरों संबंधित जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ पर और स्टॉल लगाया हुआ है, और आइए हम लोग चलते हैं। बेंगाबाद ब्लॉक के BPO साहब का भी स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, जानते हैं कितने मामले आ जाएं इनके पास। जी सर, BPO साहब बताइएगा। हाँ जगन्नाथ जी, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में कितने कुछ मामले आए? आज के इस मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप के आयोजन में 4 जॉब कार्ड हेतु आवेदन आया है, और 3 जॉब कार्ड के रिन्यूअल के लिए आवेदन आया है, और 4 बागवानी को आज हम लोग स्वीकृति पत्र लाभुकों के बीच में
वितरण किया गया। वितरण किया गया। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम में सभी विभागों का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। लोग अपने में श्रम विभाग के द्वारा भी लगा हुआ है। राजेश वर्मा जी और शंकर जी यहाँ पर मौजूद है, जानते हैं उनसे। आपका बैनर नहीं लगा हुआ है, बृहद विधिक सशक्तिकरण शिविर श्रम विभाग के द्वारा। बताइएगा क्या कितने मामले आए आज आपके पास? 5 मजदूर का रजिस्ट्रेशन किया गया। अच्छा अच्छा। और कुछ लोगों का कार्ड वितरण किया गया हो गया वितरण। तो कार्ड वितरण भी किया गया है। श्रम विभाग के भी स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। आइए हम लोग चलते हैं। कौन सा विभाग है? बृहद। आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। जानते हैं हम लोग यहाँ पर रीना जी से मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम में कितने मामले आए हैं और आगे क्या कहना चाहेंगे? जी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 2 आवेदन आए हैं। तो उसमें से एक का डॉक्यूमेंट पूरा सही पाया गया, तो उसको हम अपने स्तर से जिला कार्यालय भेजेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई। और क्या क्या कार्य चल रहे हैं आपके इससे? मेरे यहाँ जैसे बैम्बो जो लोग बनाते हैं आर्टिजियन, उन लोग का ट्रेनिंग हम 1 दिवसीय करवाए थे। लोग आर्टिजियन कार्ड वगैरह बनाए ताकि उसमें भी 35% सब्सिडी है आर्टिजियन कार्ड में, उसे बेनिफिट लोगों को लाभ मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। अभी आज कितने आए थे यहाँ? 2 आवेदन। आज भी स्टॉल में 2 आवेदन आए थे। यहाँ पर उनका प्रक्रिया में है किया जा रहा है। और स्टॉल लगा हुआ कृषि विभाग के का भी लगा हुआ है। कृषि पदाधिकारी रूबी कुमारी जी यहाँ पर हैं। आइए जानते हैं उनसे और बताएंगे आज का कार्यक्रम के बारे में। जी मैडम बताइएगा आज के। आज इस कैंप में कृषि विभाग के द्वारा टोटल 13 लाभुकों को, जिसमें कि 10 लाभुकों को KCC और 3 लाभुकों को ये PM सम्मान निधि का योजना बांटा गया। वो PM सम्मान निधि का योजना डायरेक्ट खाते में है, बल्कि और जबकि 10 सेंक्शन लेटर टोटल हम लोग 3,28,000 की परिसंपत्ति हम लोग ने बांटी है इसमें। और ये खरीफ सीजन में हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं किसानों को कि ज़्यादा से ज़्यादा KCC का लाभ उठाएं। उनके फॉर्म भर के डायरेक्ट बैंक हम लोग अपने ये से भेज रहे हैं। मैम, और कृषि पदाधिकारी आप हैं, और क्या क्या लोगों को लाभ दिया जा रहा है, जानकारी थोड़ा देंगे? अभी कृषि विभाग से तो कुछ ऐसा आया नहीं है, बस अभी KCC योजना चल रही है। इसके उपरांत अगर कोई भी योजना आती है तो हम लोग प्रचार प्रसार के कृषक मित्र के माध्यम से प्रचार प्रसार कर उसे वितरित करवाते हैं। जी थैंक यू। तो देख पा रहे हैं, जानकारी दे रही है यहाँ पर पंचायत सचिव भी यहाँ पर मौजूद हैं और जानकारी देंगे। आज जो आपका वृद्धा पेंशन का है क्या, जानकारी देंगे। कितने आवेदन आए अभी तक? अभी 8 आवेदन आए हैं जी, उसमें से 4 का स्वीकृति है। 4 का स्वीकृत हो जाएगा। स्वीकृत? तो 4 क्यों नहीं होगा? उसमें पेपर की पूरा कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है। आप बताइएगा कुछ आज के कार्यक्रम में बताइए। आज जो कार्यक्रम है वो विधि सशक्तिकरण कार्यक्रम है। इसके तहत लोगों को जागरूक करना है कि अपना फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बारे में विशेष जानकारी है। और जो लोगों को कुछ लाभ जिससे पब्लिक को मिलना चाहिए, अगर कुछ को नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको वो लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को लाभ मिला भी है और आगे भी प्रयासरत रहेगा कि सब लोग को लाभ दिया जाए। प्रयास रहेगा सबों को लाभ मिले। हम लोग चलते हैं, जो पदाधिकारी आए हुए हैं, जिला सेवा विधिक प्राधिकार के जो जज वगैरह आए हुए हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। ऊपर गए हुए हैं, चलते हैं उनके पास और चल करके हम लोग बात करेंगे। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम ग्रामीणों को लाभ मिलने की संभावना दिख रही है, लेकिन पूर्ण रूपेण अगर कहा जाए तो मिलना संभव नहीं है। आइए दिखाते हैं आप लोग को, उन लोगों से मिलवाते हैं जो पदाधिकारी आए हुए हैं। बने रहे BNB के साथ। थैंक यू जी। प्रखंड मुख्यालय में जो जिला सेवा विधिक प्राधिकार के द्वारा जो लगाया गया है यहाँ पर शिविर मेगा कैंप, निश्चित रूप से ग्रामीणों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। इसके बावजूद भी कुछ वंचित हैं यहाँ के जो पदाधिकारी, उनसे हम लोग बात करेंगे और जानकारी लेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये जो जागरूकता शिविर आज श्रीमती निर्चा मैम डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज की अध्यक्षता में जो आयोजन हुआ था, ये सरकार के तमाम योजनाओं के बारे में एक विस्तृत जानकारी कि क्या लाभ हम उनके द्वार तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए शिविर आयोजित किया गया था। ये एक अवेयरनेस कार्यक्रम भी हम कह सकते हैं। तो हम लोग का एक लीगल इसके तहत साल में 3 बार हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं और लोगों तक पहुंचने के प्रयास करते हैं। लोगों को तमाम योजनाओं का लाभ, साथ ही परिसंपत्ति वितरण भी हम कह सकते हैं। ये लीगल अवेयरनेस परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम था और भारी संख्या में लाभुकों को परिसंपत्ति दी गई, जैसे कि SGSLPS के लाभुकों को 2 करोड़ से ऊपर की राशि मुहैया कराया गया ताकि वो अपनी आजीविका को सुधार सकें।
और अभी भी वह वंचित हैं, आपका यह कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए कोई प्रयास अलग से? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं कुछ बातें रह जाती हैं। हमारा प्रयास रहता है कि लेकिन एक सीमित बजट के तहत ही हम लोगों को आच्छादित करते हैं और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने, चाहे वो आवास देने का काम हो, सड़क बनाने का काम हो, एक वेटिंग लिस्ट हम लोगों ने बना कर रखा है। पेंशन देने की, सर्वजन पेंशन की योजना है, बहुत सारी योजना है जिसमें प्रत्येक वर्ष एक सीमित टारगेट के तहत ही लाभों को हम आच्छादित करते हैं और फिर आने वाले वित्तीय वर्ष में जब राशि उपलब्ध हो जाती है फिर हम तमाम उन लोगों को कोई वंचित नहीं रहे, ऐसा प्रयास रहता है। बट एक वित्तीय वर्ष में सभी को लाभ पहुंचा दे, ऐसा शायद वित्तीय अभाव के कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से गरीब ग्रामीणों के लिए यह कार्यक्रम सराहनीय है। वंचित है लेकिन इसके बावजूद भी प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर हो सके और लोग इससे वंचित न रहे। वीडियो कयूम अंसारी भी यहाँ पर मौजूद हैं आज इस कार्यक्रम में, उनसे भी हम लोग जानेंगे। जी सर, 2 शब्द थोड़ा सा बताएंगे आज के कार्यक्रम। धन्यवाद। आज डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज महोदया के अध्यक्षता में प्रखंड में मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। उसके लिए जितना भी प्रखंड स्तर पर लाइन डिपार्टमेंट के विभाग थे उसमें प्रखंड, अंचल, कृषि का, पेंशन का और वन विभाग का, सबों ने, समाज कल्याण विभाग का, आंगनवाड़ी का, सबने अपना कैंप लगाया है और अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारियाँ दे रही है। कुछ हम लोगों ने जैसे LPS का, पेंशन का, कृषि का परिसंपत्ति वितरण भी किया है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। और आज का कैंप का ही मकसद है कि अगर कोई छूट गया है, किन्हीं का लाभ अगर नहीं मिल पाया है तो वो अपना आवेदन दे सकते हैं, विभाग से जानकारी ले सकते हैं। निश्चित रूप से जो छूट गया है उनका हम लोग पहल करके उनको लाभ दिलाने का 100% प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से परिसंपत्तियों का भी आज वितरण हुआ है और जो वंचित हैं उनके लिए भी प्रखंड विकास पदाधिकारी कह रहे हैं कि उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा और उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। यहाँ मैडम है, मैडम से भी हम लोग बात करेंगे। सर के जी, मैम बताइएगा आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए, बैठे बैठे बताइए। आज का कार्यक्रम जैसे अभी बताया आपको सभी ने कि ये झालसा के उसमें नेतृत्व में हुआ है और ये लीगल अवेयरनेस, मतलब हमें जनता को अवेयर करना था कि क्या क्या उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं और उसी के तहत ये प्रोग्राम था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा और इसमें काफ़ी लोगों को लाभान्वित हुए काफ़ी और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा और कार्यक्रम सफल हुआ। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्रामीणों और आए हुए पदाधिकारियों को भी BNB थैंक यू कहती है। इधर आई गई तो निश्चित रूप से हम लोग आगे भी दिखाएंगे आपको और कैसे कार्यक्रम में। तो बने रहें आप लोग BNB के साथ और जब भी हमारे चैनल को देखें और आपको सबसे पहले अगर देखना हो हमारे न्यूज़ को तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें और बने भी रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।